हेलो गाइज। आज हम विद्युत विभव की और विद्युत विभवांतर की दोनों की चर्चा करेंगे, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है साइंस के। दोनों के फिजिक्स 11 12th में भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इन दोनों की हम विस्तार चर्चा करेंगे आज। तो हम शुरुआत करते हैं विद्युत विभव। विद्युत विभव ये क्या होता है विभव, इसकी हम चर्चा कर लेते हैं। यदि हम देखें, हम जानते हैं विद्युत क्षेत्र जो होता है वह धनावेशित होता है। और यदि हम विद्युत क्षेत्र के अंदर, विद्युत क्षेत्र के बाहर अनंत पर रखे किसी आवेश को हम धक्के मारते हुए, उससे बल लगाते हुए यदि हम विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाएं, तो हमें जो कार्य करना पड़ेगा उसे हम कहेंगे विद्युत विभव। हम एक बार देख लेते हैं। मान लीजिएगा ये कोई विद्युत क्षेत्र है और हम जानते हैं कि विद्युत क्षेत्र जो होता है ये धनावेशित होता है, ये धनावेश से बना होता है। इस पर धनावेश पाया जाता है। और आप जानते हैं जब जो समान आवेश जो होते हैं उनको हम पास लाते हैं तो वे एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं। मान लीजिए कि इसके बाहर अनंत पर यहां कोई बिंदु B है और इस बिंदु B पर यहां कोई आवेश है, कोई इकाई आवेश है। जो बिंदु B है यह विद्युत क्षेत्र के बाहर अनंत पर है। यदि हम इसको धक्के मारते हुए इस इकाई धनावेश को यदि हम इस पर धक्का मारते हुए, इस पर बल लगाते हुए, मान लीजिएगा कि यह बिंदु, इसको भी मान लेते हैं, यह बिंदु B है, यह बिंदु B है और इस बिंदु B तक इसको हम लाएं, ये अनंत पर है, ये अनंत पर है। अनंत पर रखे किसी धनावेश को ये धक्का मारते हुए, बल लगाते हुए यदि हम विद्युत क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु B तक लाएं, तो जो हमें कार्य करना पड़ेगा उस कार्य को हम कहेंगे विद्युत विभव। एक बार दोबारा सुनिए। एकांक धनावेश जो कि विद्युत क्षेत्र के बाहर है, उस पर हम बल लगाते हुए या हम किस पर धक्का लगाते हुए यदि हम इस इकाई धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु B तक हम लाएं, इसको धकेलते हुए, तो जो कार्य करना पड़ेगा हमें प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध, उसे हम कहेंगे विद्युत विभव। कार्य क्यों करना पड़ेगा कि हम जानते हैं जो विद्युत क्षेत्र जो है ये धनावेशित है और जो बाहर इकाई धनावेश रखा हुआ है ये भी धनावेश है। दोनों ही समान आवेश है। ये दोनों समान आवेश को हम पास लाएंगे तो क्या करेंगे, दूसरे को ये एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगे और हमें प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध कार्य करते हुए या धक्का मारते हुए उस पर उसे ले जाना पड़ेगा बिंदु B तक। तो जो कार्य हमें करना पड़ेगा यानी प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध, उसी कार्य को हम कहेंगे विद्युत विभव। तो इसकी परिभाषा हम लिख लेते हैं। एकांक धनावेश को विद्युत क्षेत्र के बाहर अनंत से विद्युत क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु तक लाने में
प्रतिकर्षण बल लाने में प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध किए गए कार्य को विद्युत विभव कहते हैं। या हम ये कह सकते हैं, इसको मैं इधर लिख देता हूं, इकाई धनावेश को, ये अनंत बिंदु पर है, यानी हम इसकी परिभाषा एक को लिख सकते हैं, किसी एकांक धनावेश को विद्युत क्षेत्र के बाहर अनंत से विद्युत क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य विद्युत विभव के बराबर होता है। विद्युत विभव के बराबर होता है। यदि इकाई यानी एकांक आवेश अनंत से बिंदु बी तक विद्युत क्षेत्र के अंदर ले जाया जाता है तो विद्युत विभव को निम्नलिखित प्रकार से व्यक्त किया जाता है। यानी हम ये कह सकते हैं कि V अनंत से ला रहे हैं, हम लोग कहां तक ला रहे हैं, V तक ला रहे हैं, और जो कार्य करना पड़ रहा है, कार्य बटे आवेश, कार्य W होता है और आवेश जो होता है इसे हम Q से व्यक्त करते हैं। यानी हम ये कह सकते हैं V अनंत माइनस VB बराबर W बटे Q, ये सूत्र बन जाएगा। और यदि हम V अनंत को 0 मान लें,
0 हो तो सूत्र बन जाएगा, यानी VB बराबर W/Q। इस सूत्र को ध्यान रखना है। इस सूत्र जो है ये है विभव का सूत्र है, यानी कुछ भी नहीं है, छोटी सी परिभाषा है, छोटा सूत्र है। यदि एकांक धनावेश को या इकाई धनावेश को विद्युत क्षेत्र के बाहर अनंत से विद्युत क्षेत्र के अंदर, देखिए ये इकाई धनावेश है, इस इकाई धनावेश को हम विद्युत क्षेत्र के बाहर अनंत पर रखा है। इसको हम धक्का मारते हुए यदि हम बिंदु B तक लाते हैं तो जो हमें कार्य करना पड़ता है उस कार्य को हम विद्युत विभव कहते हैं। कार्य क्यों करना पड़ रहा है? क्योंकि आप जानते हैं विद्युत क्षेत्र जो है ये प्लस है और आवेश भी क्या प्लस है। हम जानते हैं समान आवेश जो होते हैं वह एक दूसरे को प्रतिकृष्ट करते हैं, अतः हमें जबरदस्ती प्रतिकृष्ट बल के विरुद्ध कार्य करते हुए, धक्के मारते हुए हमें एकांक धनावेश को विद्युत क्षेत्र के बाहर अनंत से बिंदु B तक ला रहे हैं। तो जो हमें कार्य करना पड़ रहा है उसे हमने नाम दिया है विद्युत विभव। और यदि विभव की परिभाषा देखिए हम लोग, एकांक धनावेश को विद्युत क्षेत्र के बाहर अनंत से विद्युत क्षेत्र के अंदर किस बिंदु तक लाने में जो कार्य करना पड़ता है वह विद्युत विभव के बराबर होता है। यदि इसके बाद हम देखें एक अन्य परिभाषा देखते हैं, अन्य टॉपिक देखते हैं। अन्य टॉपिक क्या है? विभवांतर हम देख लेते हैं, क्योंकि वह भी टॉपिक वह जैसा ही है, दोनों एक साथ पढ़ लेंगे, दोनों की तुलना हो जाएगी। यदि एक समझ में आ गया दूसरा भी समझ में आ जाएगा, क्योंकि लगभग दोनों समान ही हैं, थोड़ा सा अंतर है। अब हम बात करते हैं विभवांतर की, कि विभवांतर क्या होता है, इसकी चर्चा हम साथ साथ कर लेते हैं। विभवांतर इससे पहले हमने विभव की चर्चा की और हम इकाई धनावेश को या एकांक धनावेश को विद्युत क्षेत्र के बाहर से विद्युत क्षेत्र के अंदर लाए और जो कार्य हमें करना पड़ा उस कार्य को हमें नाम दिया विद्युत विभव। अब देखिए हम जो आवेश जो लाएंगे वे बाहर से नहीं अंदर से अंदर ही लाएंगे, और अंदर से अंदर लाने में जो कार्य करना पड़ेगा उसी को हम नाम देंगे विभवांतर। हम जानते हैं कि जो विद्युत क्षेत्र जो होता है ये धनावेश से बना होता है, यानी ये धनावेश से बना होता है, इसमें धनावेश पाया जाता है। और मान लेते हैं कि यहां कोई बिंदु A है और यहां पर कोई इकाई धनावेश है, और यहां बिंदु कोई B है, और हमें इस इकाई धनावेश को बिंदु A से B तक ले जाना है। तो B तक ले जाने में जो कार्य करना पड़ेगा उसे हम कहेंगे विभवांतर। यानी एकांक धनावेश को विद्युत क्षेत्र के अंदर एक बिंदु से दूसरे बिंदु ले जाने में जो कार्य करना पड़ता है वह कार्य जो होता है विभवांतर के बराबर होता है या विभवांतर कहलाता है। इससे पहले हमने विभव की चर्चा की। विभव क्या होता है? उसमें हम एकांक धनावेश को विद्युत क्षेत्र के बाहर से ला रहे थे, अनंत से ला रहे थे, और जो कार्य करना पड़ रहा था उसे हम नाम दिया था विद्युत विभव। अब हम पढ़ रहे हैं विभवांतर। इसमें क्या होगा, एकांक धनावेश को विद्युत क्षेत्र के अंदर से ही अंदर लाना पड़ेगा। जैसे बात कर रहा हूं, यहाँ कोई बिंदु A है और यहाँ कोई बिंदु B है, तो हम एकांक धनावेश को विद्युत क्षेत्र के अंदर ही एक बिंदु से दूसरे बिंदु ले जा रहे हैं, और एक बिंदु से दूसरे बिंदु ले जाने में जो कार्य करना पड़ रहा है उस कार्य को हमने कहा है विभवांतर। तो इसको हम लिख लेते हैं, एकांक धनावेश को विद्युत क्षेत्र के अंदर
एक बिंदु से दूसरे बिंदु एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य विद्युत विभवांतर कहलाता है। यानी हमने क्या लिखा है, यानी हम एकांक धनावेश को विद्युत क्षेत्र के अंदर ही एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जा रहे हैं, और जब हमें कार्य करना पड़ रहा है उस कार्य को हमने कहा है विभवांतर। इसकी परिभाषा लिख लेते हैं। एकांक धनावेश को विद्युत क्षेत्र के अंदर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध किया गया कार्य विभवांतर के बराबर होता है। इसकी एक परिभाषा लिख सकते हैं हम लोग शॉर्ट में। साथ ही यदि हम विभवांतर का अंतर करें, यदि हम विभवांतर का संधिविच्छेद कर दें तो होगा विभव प्लस अंतर, यानी दो बिंदुओं के बीच विभव का अंतर ही विभवांतर कहलाता है। जैसा कि मैंने बताया आपको कि यह एकांक धनावेश है, यानी विद्युत क्षेत्र है, इसके अंदर एक बिंदु बी है, एक बिंदु बी है। ये दोनों बिंदुओं के बीच जो विभव है, विभव का जो अंतर है वही कहलाएगा विभवांतर। यानी विद्युत क्षेत्र के अंदर दो बिंदुओं के बीच विभव का अंतर ही कहलाएगा विभवांतर। विद्युत क्षेत्र में दो बिंदुओं के बीच विभव का अंतर ही विभवांतर कहलाता है। यदि विद्युत क्षेत्र के अंदर दो बिंदु एक ए तथा बी हैं, यदि
एकांक धनावेश को बिंदु ए से बी तक ले जाया जाता है, तो विभवांतर को निम्न प्रकार से व्यक्त किया जाता है। इसे हम व्यक्त कर देंगे। कैसे व्यक्त करेंगे? हम जानते हैं विभवांतर जो होता है उसे हम लिखते हैं V से, और जो बिंदु जो A है जहां से हम ले जा रहे हैं VA माइनस B तक ले जा रहे हैं, तो हो जाएगा VB बराबर, ये हो जाएगा कार्य W बटे आवेश Q, यानी ये हो जाएगा VA माइनस VB W बटे Q। सूत्र जो बनेगा, सूत्र होगा विभवांतर का, यानी दो बिंदुओं के बीच, देखो बिंदु A है, दूसरा बिंदु B है, दो बिंदुओं के बीच विभव का जो अंतर जो होगा उसी को हम कहेंगे विभवांतर। एक लाइन और ध्यान रखनी है, इनका जो मात्रक होता है दोनों का, इधर लाइन ध्यान रखनी है। विभव एवं विभवांतर दोनों का मात्रक वोल्ट होता है। दोनों जो मात्रक होता है वह वोल्ट होता है, और वोल्ट जो होता है इसे हम लिखते हैं V से। ये भी ध्यान रखना है, इसे हम लिखते हैं V से। इस प्रकार साथियों हमने विभव के और विभवांतर के बारे में पढ़ा, यानी एकांक धनावेश को विद्युत क्षेत्र के बाहर अनंत से विद्युत क्षेत्र के अंदर किस बिंदु तक लाने में जो कार्य करना पड़ता है उसे हम कहते हैं विभव, और एकांक धनावेश को विद्युत क्षेत्र के अंदर से ही एक बिंदु से दूसरे बिंदु ले जाने में जो कार्य करना पड़ता है उसे हम कहते हैं विभवांतर। अंतर दोनों में क्या है? विभव में तो हम एकांक धनावेश को विद्युत क्षेत्र के बाहर से अंदर लाएंगे, विद्युत क्षेत्र के बाहर अनंत से विद्युत क्षेत्र के अंदर लाएंगे, तो जो हमें प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा उसे तो हम कहेंगे विभव। और विद्युत क्षेत्र के अंदर ही हम एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक एकांक धनावेश को लाएंगे, तो जो कार्य करना पड़ेगा हमें प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध उसे हम कहेंगे विभवांतर। और दोनों का जो मात्रक होता है वह वोल्ट होता है। और ये दोनों सूत्र देखिए हम लोग, सूत्र क्या बनेगा? विभव का देखते हैं पहले, उसका बनेगा VB बराबर यानी W बटे Q, उसका विभवांतर का बन जाएगा VA माइनस VB बराबर W बटे Q। दोनों को ध्यान रखना है, दोनों की परिभाषा ध्यान रखनी है। बहुत ही इंपोर्टेंट परिभाषा है ये, क्योंकि इन परिभाषाओं से संबंधित सूत्र जो है उन पर आधारित न्यूमेरिकल जो है बड़े बड़े एग्जाम जो होते हैं पूछ लिया जाता है। और ये जो वीडियो जो है रिट के अलावा जितने भी बोर्ड एग्जाम हैं और अन्य जितने भी एग्जाम हैं जहाँ रिटर्न होता है, जैसे मैं बात करता हूँ RS है, जैसे UPSC वहाँ रिटर्न होता है साइंस का, तो ये जो वीडियो जो है ये प्रत्येक एग्जाम के लिए जहाँ भी साइंस आता है वह उस प्रत्येक एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है ये वीडियो। इस प्रकार हमारे वीडियो को देखते रहें और हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।